स्टूडेंट, आज हम आप लोग को क्लास 8 का लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, ठीक है ना। तो अब इसमें कि ये जो बाकी का पार्ट है उसमें हम लोग सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन आइज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सनलाइट क्या होता है, वाइट, हम लोग उसको वाइट लाइट की तरह रिफ़र करते हैं, ठीक है ना, सनलाइट को, और कलर या कलर, ठीक है ना। तो सनलाइट जो होता है उसका एक बीम जो होता है उसको वाइट लाइट की तरह रिफ़र करते हैं, ठीक है ना। और जब ये मतलब प्रिज्म के थ्रू क्रॉस करता है तो ये क्या हो जाता है, 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है, इसको कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे कि प्रिज्म में ऐसे, और क्लास 7 में पढ़े होंगे, प्रिज्म से वाइट लाइट जब सनलाइट को क्रॉस करवाते हैं तो ये ऐसे जा करके स्कैटर्ड हो करके फिर ये क्या हो जाता है, 7 कलर में वो हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो सनलाइट है, वाइट लाइट है, वो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है ना, जिसको कहते हैं विबज्योर, ठीक है ना, विबज्योर। और इसमें अलग अलग कलर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से हाउ डू वी सी, ठीक है, तो हम लोग कैसे देखते हैं, तो इसको आप तो रेनबो देखे होंगे, ठीक है ना। तो रेनबो में भी वही हम लोग देखते हैं, जब रेन हो जाता है, रेन होने के बाद एटमॉस्फेयर में छोटा छोटा ड्रॉपलेट होता है, ठीक है ना, वाटर का ड्रॉपलेट होता है। तो ये वाटर का ड्रॉपलेट जो होता है वो प्रिज्म का काम करता है। जब इस पर सनलाइट पड़ता है, जब धूप निकलता है, सनलाइट पड़ता है, तो दूसरे डायरेक्शन में जब ये इस स्कैटर्ड होकर के क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है ये सब लाइट। उसके बाद से डिस्पर्शन होता है, उसके मतलब इसके स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का जो टूटना होता है ना, बिखरना होता है, उसको हम लोग कलर्स में, ठीक है ना, उसको डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है ना। ये सब तो पढ़ चुके हैं 7th में, तो हम इसे बता दिए। तो ये 7 कलर में जो डिस्पर्स हो जाता है उसी को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। और ये जो रेनबो कैसे बनता है, यही सनलाइट जब इस पर पड़ता है ड्रॉपलेट पे तो वो डिस्पर्स हो जाता है और फिर हम लोग को आसमान में रेनबो दिखता है, ठीक है। अब उसके बाद से हाउ डू वी सी, हम लोग कैसे देखते हैं, तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि थ्रू आवर आइज़, ठीक है ना, हम लोग अपने आँख के थ्रू देखते हैं। बट अगर आइज़ नहीं मतलब लेकिन सिर्फ आइज़ ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर डार्क होगा तो हम लोग नहीं देख सकेंगे, अंधेरे में हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आइज़ हो तो ही दिखे, उसके लिए ज़रूरी है कि लाइट भी होना चाहिए। और लाइट क्या होना चाहिए, लाइट जब उस पर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ तक पहुँचेगा तब हम उसको देखते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम लोग जब उसको देख पाते हैं तो सिर्फ हमारे आँख तक पहुँचने तक ही लिमिट नहीं ना है, मतलब अगर हमारे आँख तक पहुँच गया, हमारे पास आँख ही नहीं है तो हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। यानी कि आँख होने के साथ साथ मतलब उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे आइज़ में, तो वो हमारे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स होता है, सेल्स होता है, सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो वी कैन नॉट सी विदाउट आइज़। आइज़ क्या है, कॉम्प्लेक्स कैमरा है, लाइक स्ट्रक्चर, कैमरा लाइक स्ट्रक्चर है विथ एटलीस्ट 40 डिफरेंट पार्ट, जिसमें कम से कम 40 पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, विच कंबाइन देयर फंक्शनिंग, जो अपना फंक्शन करते हैं और सबके फंक्शनिंग से, कंबाइन फंक्शन से ही हम देख सकते हैं। सभी अपने अपने कार्य मतलब एक डिफिनिट इसमें करते हैं मिलजुल करके, तभी हम लोग मतलब इनेबल हो पाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। ह्यूमन आइज़ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक ना, इसमें ह्यूमन आइज़ के इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वो बोले एटलीस्ट 40 पार्ट फंक्शन करते हैं तब जाकर के हम लोग देखने में इनेबल होते हैं। लेकिन इसमें हम लोग कुछ पार्ट्स को इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारे आइज़ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें पहले शॉर्ट स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब शॉर्ट में मैं बता दें, फिर इसको डिफाइन करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले क्या है, कॉर्निया, सबसे पहले हमारे फ्रंट में आइज़ जो होता है, ठीक है ना। आइज़ में आप लोग देखते होंगे तो वाइट कोट दिखता होगा, वाइट कोट है। तो आउटर कोट जो होता है ऑफ आइज़ इज़ वाइट, हम लोग का वाइट होता है, वो टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, जिसकी वजह से वो ना हम लोग कोई भी एक्सीडेंट से मतलब प्रोटेक्ट करता है हमें
एक्सीडेंट से, ठीक है ना। तो ये जो वाइट जो कोट है वो बहुत टफ होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमको किसी एक्सीडेंट से। और ये जो वाइट कोट होता है ना, उसके ऊपर का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, उसके वाइट कोट के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पतला सा झिल्ली नहीं होता है हम लोग के आईज पे, उसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा? पुपिल क्या होता है? उसके बाद से हमको पढ़ना है इरीज के बारे में, ठीक है। इरीज है तो इरीज जो है ये पोर्शन होता है थोड़ा मस्कुलर होता है, ठीक है ना। ये इरीज और इसके बीच में एक वो होता है, क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग होता है, वो पुपिल होता है। और इसमें क्या होता है? इरिस और पुपिल के बाद क्या आता है? लेंस आता है। और लेंस के बाद क्या आता है? सिलरी मसल्स होता है, और फिर रेटिना होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, ऑप्टिकल नर्व्स होता है। और ये सब जो है मतलब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, जैसे कि कॉर्निया के बारे में तो बता ही चुके हैं। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब कॉर्निया के बाद आता है इरिस का नंबर, ठीक है ना। इरिस क्या होता है? बिहाइंड कॉर्निया अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। द इरिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, ठीक है ना। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आईज। यानी कि कहने का मतलब है क्या कि जो ये यहाँ पे इरिस क्या कह रहे हैं, कॉर्निया के बाद इरिस है, ये जो है ना ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये इरिस है। ये क्या होता है? मतलब मस्कुलर पार्ट मसल्स होता है जो कि मतलब फ्लेक्सिबल होता है ये ना। इसके बीच में एक ओपनिंग होता है, ठीक है ना। ये ओपनिंग क्या होता है? पुपिल इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर पुपिल समझ गए। और ये एडजस्ट होता है लाइट जब डार्कनेस में जाते हैं, डार्क में जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। मतलब फ्लैट होता है, मतलब चौड़ा हो जाता है। और जब आप लाइट में जाएंगे, जब खूब ब्राइट कलर होगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो कि लाइट को ना कम करता है, आईज में जाने वाले जो लाइट को उसको का अमाउंट कम कर देता है। और जब डार्क होता है तो उसके अमाउंट को बढ़ा देता है। जब डार्क होता है तो ये दोनों फैल जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर इंटर कर सके, ओके। और इरिस जो है, इरिस का ही जो इरिस है इसी पे डिपेंड करता है हमारे आईज का कलर। अगर हम कोई बोलते हैं कि ऐश्वर्या राय का आँख ग्रीन है तो ठीक है ना, इसका मतलब है कि इरिस का कलर ग्रीन है, ठीक है। और उसी तरह पुपिल के बारे में जानते हैं। इन द इरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पुपिल इज द साइज ऑफ द पुपिल कंट्रोल बाय द इरिस। ये तो हम आपको बता दिए कि वही डार्क में जब जाएंगे, ब्राइट में जाएंगे तो वो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इरिस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, जो कि लाइट को कम अमाउंट ऑफ लाइट को डिक्रीज कर देता है। तो इसको कहते हैं, मतलब ये जो ओपनिंग है उसको हम पुपिल कहते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह फिर उसके बाद से क्या है? आईज लेंस है। पुपिल के बाद क्या होता है? आई का लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस है, ठीक है। ये पुपिल है, पुपिल के बाद आई का लेंस है, आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। ये सेंटर से क्या होता है? सेंटर से ज़्यादा होता है, थिक होता है, ठीक है। और दोनों साइड से क्या होता है? थिन होता है, ठीक है। और इसको देख लीजिए, इसके बाद बिहाइंड पीपुल अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन जेली लाइक मटेरियल। ये जेली लाइक मटेरियल होता है विच इज़ थिकर एट द सेंटर कॉल्ड द आई लेंस। जो सेंटर पे क्या हो जाता है? ये जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेंटर पे क्या होता है? थिक होता है, ठीक है। और दोनों साइड से, और ये किससे अटैच होता है? एक मसल से अटैच होता है, ठीक है ना। इस मसल्स को क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं। द आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन। या आई लेंस को पकड़े रखता है, थामे रखता है बाय स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स। इसी मसल्स को हम क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये जो मसल्स इसको पकड़े हुए हैं लेंस को दोनों तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं, ठीक है ना। सिलियरी मसल्स रिलैक्स एंड अलाउ, रिलैक्स हो जाता है, और या अलाउ मतलब उसको फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। वो आई लेंस को ना बड़ा छोटा करता रहता है, तो थिन और थिक और थिन करता रहता है अकॉर्डिंग टू द लाइट जो हमारे आँख में पड़ रही है उसके हिसाब से,
the eye lens to become flattened in order to enable it to see distant object. They press hard and thicken the lens to enable to see nearby object clearly. ये जो मसल्स है ना, ये अभी बोले थे सिलियरी मसल्स, वो क्या करता है, लेंस को फ्लैटर भी करता है। और जब हमको दूर का देखना होगा, जब हमको दूर का देखना होता है, जब दूर की ऑब्जेक्ट होता है तो फ्लैटन कर देता है, इसको क्या बोल रहे हैं, लेंस को, ठीक है ना। अगर वही हमको अगर नज़दीक का कुछ देखना होता है तो उसको थिन कर देता है, ठीक है। अगर हम नज़दीक का देखना कुछ चाहते हैं तो उसको एडजस्ट करके फिर थिन कर देता है। इसी मसल्स के थ्रू मतलब ये एडजस्टमेंट होता है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन ऑफ सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये जो फिनोमेना होता है ना कि अगर नज़दीक का हमको देखना है तो वो पतला हो जाता है और दूर का देखना है तो ये जो है लेंस बड़ा मोटा हो जाता है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन ऑफ सिलियरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। सिलियरी मसल्स के बाद आता है नंबर रेटिना का, ठीक है ना। तो रेटिना क्या होता है, ये जो क्या बोल रहे हैं, रेटिना ये जो वॉल होता है इसके अंदर का, आइस के अंदर का जो वॉल होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। इसी वॉल पे हमारा इमेज फॉर्म करता है, जो भी हम कुछ देखते हैं, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का इमेज इसी वॉल पे, इसको हम स्क्रीन कहते हैं, ठीक है ना। ये स्क्रीन की तरह काम करता है जिसपे इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। रेटिना क्या है, the lens focuses light on the back of the eye, ठीक है ना, on the large on a layer, ठीक है ना। जो लास्ट बैक में हमारे आइज के बैक में जो जिस लेयर पे वो फोकस होता है लेंस का, उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। जहाँ फोकस होता है वहीं पे ना इमेज फॉर्म करता है। द रेटिना बिहेव एज द स्क्रीन फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वहाँ पे स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है। यू लुक एट, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम देख रहे हैं उसको देखने के लिए स्क्रीन इमेज बनता है हमारे स्क्रीन पे, वो रेटिना होता है। इट कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, यानी रेटिना जो है, रेटिना में बहुत सारे मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सेंसिटिव सेल्स भी कहते हैं और फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। लाइट रिसेप्टर हुआ या फोटो रिसेप्टर, ये सब इसका नाम है, ठीक है। नर्व सेल्स, ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, वो सेंस करता है, ठीक है ना। किसी भी चीज को फेल्ट करता है, सेंसेशन को फेल्ट करता है, सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड, फिर क्या होता है, वो ट्रांसमिट करता है। ये नर्व सेल ना इसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना, पहुंचाता है कहाँ, ब्रेन तक। किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये जाता है, क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं उसके थ्रू, मतलब ब्रेन, हमारे ब्रेन तक इसका सेंसेशन जाता है। यहाँ देख लीजिए, जैसे रेटिना है, ठीक है ना, रेटिना पे जो स्क्रीन बना उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है ना। तो जो सेल्स हैं वो उसको सेंस किए, ठीक है ना। सेंस करने के बाद ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक कनेक्ट करता है, तो हमें मतलब कोई चीज़ दिखता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देख लीजिए, जैसे ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, सेंसेशन फेल्ड बाय नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है हम जो भी हम फील करते हैं नर्व सेल के थ्रू, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर, यानी कि नर्व सेल। नर्व सेल के दो टाइप होते हैं, एक कोन होता है, ठीक है ना, और दूसरा रॉड होता है। तो कोन का काम क्या होता है, विच आर सेंसिटिव टू कलर, जो कलर को रिसीव करता है, कलर को सेंस करता है, ठीक है ना। कोन क्या करता है, कलर को सेंस करता है, और रॉड क्या करता है, डार्कनेस और ब्राइटनेस, यानी कि सेंसिटिव टू द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करता है, ठीक है ना। तो वो उसको कहते हैं हम लोग रॉड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आगे नेक्स्ट क्या है, एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है, आप जैसे आइज़ देखिए, आप यहाँ पे आइज़ सपोज कीजिए ये आइज़ बना है आपका, ठीक है ना, और आइज़ में आप यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे लेंस है, ठीक है। तो ये जो लेंस है और यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे आइज़ बनाए हुए, तो ये जो लेंस है, ये लेंस जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। एक लेंस से आगे वाला पोर्शन, एक लेंस के
ये स्फेरिकल बॉल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक लेंस से आगे वाला पोर्शन है, एक लेंस के पीछे वाला पोर्शन है। तो लेंस के जो आगे वाला पोर्शन है ना, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इस स्पेस को क्या कहते हैं, ये जो खाली स्पेस है इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसका देख लीजिए, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया और द आई लेंस इज फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से फिल्ड होता है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इट मेंटेन द बल्गिंग ऑफ शेप ऑफ द कॉर्निया। ये जो हम लोग देखते हैं ना आईज में, ये कॉर्निया हमारा थोड़ा सा बल्क होता है, आगे की तरफ उठा हुआ होता है। हम आपने आँख पे भी गौर से देखिएगा, ये जो कॉर्निया का पोर्शन होता है वो आगे की तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो जो उठा हुआ होता है तो वो किसकी वजह से होता है, एक्वस ह्यूमर की वजह से होता है। एक्वस ह्यूमर जितना प्रेजेंट रहेगा उसके हिसाब से ये बल्क रहेगा, मतलब उठा हुआ रहेगा, ठीक। उसी तरह ये लेंस और इसके बीच में, रेटिना के बीच में जो एरिया है, सेकंड पार्ट जो है इसका, उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है ना। इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, यानी कि इस ये दोनों लेंस और रेटिना के बीच का जो एरिया हो गया इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, रेटिना, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, ठीक है। रेटिना और लेंस के बीच का जो स्पेस होता है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। वो फिल्ड होता है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से। उसमें कैसा मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। इट कीप्स द रेटिना अटैच टू द वॉल, और ये इस तरह से भरा होता है इसमें कि ये जो रेटिना होता है ना उसको वॉल से, आई बॉल के वॉल से अटैच रखता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिक्विड होता है, जो जेली लाइक लिक्विड होता है, मटेरियल होता है, वो इसको अटैच किए रहता है रेटिना से, ठीक है। अब क्या है, ब्लाइंड स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व एंड द रेटिना देयर आर टू सेंसरी सेल, नो वन विजिबल इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एक स्पॉट होता है, एक जंक्शन होता है, ठीक है ना, एक मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, जो ऑप्टिकल नर्व्स और रेटिना के बीच का जंक्शन होता है। यहाँ देख लीजिए, ऑप्टिकल नर्व से, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व से निकल रहा है और ये रेटिना है, ठीक है ना। रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स का जो ज्वाइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट जो है, इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ ऑप्टिकल नर्व्स यहाँ हो गया और रेटिना ये हो गया, तो इसको जो जंक्शन है, ठीक है ना। जंक्शन मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ठीक है ना, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला पॉइंट है उसको कहते हैं, उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एरिया में, इस स्पॉट पे कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होता है। इस एरिया में अगर कोई चीज़, किसी भी वस्तु, रेटिना के इस पोर्शन में अगर किसी भी चीज़ का इमेज बनता है तो वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा होता है। और इसके लिए एक एक्टिविटी भी है आपके क्लास में, ठीक ना, तो उस एक्टिविटी को एज अ होमवर्क आप करके देखिएगा कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता है। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक। इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ का इमेज फॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट इज़ एस्कोटोमा एंड द बायोलॉजिकल नेम इज़ पंक्टम सीकम, ठीक है ना। ये साइंटिफिक नेम हो गया एस्कोटोमा, और बायोलॉजी में इसको नाम क्या कहते हैं, पंक्टम, क्या बोलते हैं, सेकम, ठीक है, शेकम। तो आगे जो भी है इसका, जो इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट सब है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।